पास्ता एक और के बीच इसके प्रचार मैच होना है। यहाँ पे वाइड से शुरुआत करते हुए प्रेमलाल, इसी तरह बढ़ता इसको 17 रन। यहाँ पे अच्छा गेंदबाजी करना होगा। पानी अबे जल्दी मिट्टी वाला मंदिर लेट लगा अच्छी फील्डिंग वहाँ पे फील्डर के द्वारा। अगली बार का सामना करेंगे कहाँ दाढ़ी कहाँ के है? दाढ़ी कहाँ के है? पता नहीं। प्रकार बल्लेबाजी करते हैं वासु अपनी टीम के लिए। दिग्गी कितना चाहते थे लेकिन बेटा भी देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं प्रेमलाल, जो कि उसी दिशा में मारना चाहते हैं लेकिन सही ढंग से पेट में कनेक्ट नहीं पाए और स्लिप की दिशा में चले गए। वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में इतनी अच्छी यहाँ पे आप खेलते हैं 4 रन के लिए बढ़ता स्कोर 27 रन। ओवर की समाप्ति पर 27 रन यहाँ पे जाते हुए उम्र बुढ़ गया थे ना बना लिए हैं बिना विकेट नुकसान पे। यहाँ जम का लास्ट ओवर है, देखते हैं कितने रन पाते हैं इस ओवर में। इस मैच में हमारे स्कोर कार्ड बता रहे हैं कि इस मैच में सुस्त लग रहे हैं, होगा तभी यहाँ मैच मनोरंजन देखने को मिलेगा सभी प्लेयर दर्शकों को। सहभाग है
ही अच्छी प्लेसमेंट आपकी दिशा में वासु के द्वारा इसको 32 रन। बहुत ही अच्छे यहाँ पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रहा है दोनों टीमों पे भी। बहुत ही अच्छे यहाँ पे धैर्यपूर्वक खेलते हुए यहाँ पे आवेदन करना चाहते थे, लेकिन मैच का निर्णय हिस्सा लेते हुए किकर के पास गए। उतनी अच्छी यहाँ पे सही अंक के साथ बल्लेबाजी करते हुए सूरज, उतनी अच्छी साथ निभाते हुए हमारे प्लेयर वासु। यहाँ पे आप खेल दिया है जब तो फील्डर का तब तक बहुत ही अच्छी यहाँ पे फील्डिंग फील्डर के द्वारा बढ़ता स्कोर 31 रन बिना विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में कुछ लगाम लगाए हुए हैं बल्लेबाजों को। यहाँ पे लेग जब खेल दिए, देखते हैं कितने ले पाते। जब तक फील्डिंग करते तब तक यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग भावेश द्वारा रन लेते हुए ओवर की समाप्ति पे 32 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ मैच। हाँ बढ़ता स्कोर 25 रन। लाना इसमें टावेला लाले पे मोरो रूम में बैठी कल बोलना कान में के साथ सूरज जो कि अपनी टीम के लिए 3 रन का योगदान दे रहे से दोनों करते हुए बालार्सन ने भाई अगले बाबू में दीपक देखे दीपक का सामना करेंगे सूरज। किस तरह सामना करते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं कुर्सिंगा करूँ यह मैच बहुत ही स्लो मोशन में चलते हुए साथ ही इस टीम के ओनर जो कि ऑनलाइन अपने प्लेयरों का हाल चाल देखते हुए यहाँ पे काफी देर खेल दिए हैं। जब तक देते हुए आपके प्लेयर पर उतनी प्रयास कराते हुए वासुदेव जो कि अपनी टीम के लिए 21 रन का योगदान दिया। रहेगा तो बाज है टॉवेल मंगाऊं भाई मोडला देखते हैं नाइट मैच में नहीं लगे ना ठीक लगता वॉइस की बात ना यूट्यूब में क्लियर आवत ना हवा कर देना तो नहीं है हवा कर ही ना तो फिर घर घर आत ना थोड़ा सा एमे नहीं आत ना तेकर से तू बोला था बल्लेबाजी करते अपने टीम मैं के बात लिए कर रहा था तो जात यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन वाइट बढ़ता स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक्स्ट्रा बहुत देते हुए यहाँ पे आपने
चलाते हुए बढ़ता है इसको 35 रन। एक रन से खाता खोलते हुए राहुल, देखते सूरज किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पे गली की तरफ करने की अच्छी फील्डिंग स्लिप के प्लेयर के द्वारा। यहाँ पे मैं देखो वो हमारे यहाँ पे दो रन चलाते हुए दोनों बैट्समैन बढ़ता है स्कोर 37 रन। एक विकेट के नुकसान पे सूरज जो कि अपने टीम के लिए 6 रन का योगदान देते हुए अभी बहुत ही अच्छी यहाँ पे चौथा और प्रगति पर है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे गली की दिशा खेल के देखते हैं कितने ले पाते जब तक फील्ड करते तब तक। यहाँ पे 2 रन लेते हुए दोनों बैट्समैन इसी के साथ बढ़ता है स्कोर 39 रन। एक विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर की समाप्ति पर बचे बाकी 6 ओवरों में देखते हैं दोनों बैट्समैन कितने रन बना पाते अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। जब तक हो तब तक कहीं लाइव दिखाओ। तो आज आ जाओ फाइनल। बीरगांव में 15 अपने कोटी का दूसरा निकाला सहवाग पांचवा प्रगति पर जिसका सामना करेंगे राहुल। यहाँ पे आप कितना चाहते थे लेकिन चकमा खाए उतनी अच्छी कीपिंग कर दे कीपर के द्वारा। संतोष के योग से यहाँ पे वाइट की साइड पर द्वारा बढ़ता स्कोर 40 रन। एक विकेट नुकसान पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे फिर से उसी दिशा में वाइट की साइड पर द्वारा यहाँ 9वां वाइट है। 5 ओवर में 9 वाइट दे चुके हैं। देखा था थोड़ा थोड़ा चलो नहीं दिखा तो एक नुकसान पे है ना। बोला कहाँ दिखे भाई, तो हाइट के हिसाब से दे रखे। तब तक एक रन चुराते हुए दोनों प्लेयर टोटल लगातार 2 ओवर दे चुके थे। स्कोर 42 रन। एक विकेट नुकसान पे यहाँ पे स्टेशन चल दिया है 4 रन के लिए। यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिला सूरज के द्वारा। लेते हुए स्कोर 48 रन।
बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैच देखने को मिल रहा है। जिसका सामना कर रहा है सूरज, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। फिर से यहाँ पे आपकी तरफ खेलती है 6 रनों के लिए तीसरा बढ़ता स्कोर 54 रन, 1 विकेट नुकसान पे। रन इस इनिंग का यहाँ पहला सिक्स है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है सूरज के द्वारा। आज इस दिन का दूसरा मैच चलता हुआ धीरज 11 वर्सेस क्लासिक 350 के मध्य, और इस प्रकार टीम का स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। अब पारी का छठा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज दीपक। लगभग 15-20 कदमों का राइट आर्म ऑर्डर देकर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज राहुल, काफी अच्छे बल्लेबाज। इस बार काफी खूबसूरत गेंद है, यहाँ पर छगाया बल्लेबाज को, गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर धीरज 11 की टीम का राहुल, जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज, और विकेट देकर यहाँ पर वापस आते हुए एक आवश्यक सूचना समिति के द्वारा यहाँ पर सलपार की व्यवस्था रखी गई है। इसको सलपार लेना है, मंच पर आ जाए। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं बल्लेबाज नोमेश, एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं बल्लेबाज। एक बार फिर से अपने बॉलिंग लाइन पर तैयार, स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज। इस बार काफी खराब गेंद है, निश्चित ही अतिरिक्त रूप में रन मिलेगा यहाँ पर। गेंद जाती है सीमा रेखा की ओर, अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर 2 रन पूरा कर लिए दौड़ कर दोनों बल्लेबाज, और एक वाइड के रूप में अतिरिक्त रन। तो इस प्रकार 3 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। इसी 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रनों का। पारी का छठा और प्रगति पर है। इसके बाद 4 ओवर आने से दीपक की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज मोनेश। इस बार पटकी हुई गेंद, काफी खूबसूरत गेंद, छकाया बल्लेबाज को, कोई रन लेने का मौका नहीं। गेंद सीधा कीपर का होते हुए गेंदबाज के पास। अगर कम स्कोर पर रोकना होगा तो इसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है क्लासिक 350 के गेंदबाजों को। इस बार एक यहाँ पर काफी खूबसूरत गेंद अभी लगातार 2 गेंदों पर देखने को मिली है दीपक के द्वारा। काफी अच्छे गेंदबाज हैं, उभरते खिलाड़ी हुसैंगा की टीम की ओर से। अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं अपने कोटे का। इस बार पटकी हुई गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। निश्चित ही 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। फील्डर है प्रेमलाल, काफी अच्छी फील्डिंग। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रनों पर। अब स्ट्राइक पर होंगे ओपनर बल्लेबाज सूरज। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली अभी तक सूरज के बल्ले से। उतनी अच्छी गेंदबाजी अभी तक दीपक के द्वारा। दीपक एक बार फिर से अपने बॉलिंग एंड पर तैयार, सामना करेंगे सूरज। इस बार काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पर है, गेंद जाती हुई निश्चित रूप से सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए।
खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में खेला हुआ। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जब पहुंचा है 63 रनों पर। पारी का छठा ओवर गतिमान है यहाँ पर। स्वल्पाहार के लिए मंच पर आ जाए। सूरज जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए हैं, अभी तक व्यक्तिगत स्कोर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। इस बार काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पर हल्के हाथों से खेला हुआ। दूसरे ले जाते थे यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन मना किया। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर धीरज 11 की टीम का स्कोर जा पहुंचा 64 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर अब इस पारी में 4 ओवर आने से पारी का साथ अपने कोटे का पहले ओवर लेकर आए गेंदबाज वेद की पहली गेंद। यहाँ पर काफी खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद। 1 रन लेने का मौका यहाँ पर बल्लेबाज के पास। अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज नुमेश। वेद की अगली गेंद लगभग 15-20 कदमों का रन अप। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार उठाकर खेले हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है। केवल 1 ही रन मिलेंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। धीरज 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि अब बचे हुए ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए। ओपनर बल्लेबाज सूरज अभी भी क्रीज पर मौजूद। स्कोर 66 रन। वेद की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। इस बार फाइन लेग की दिशा में खेले हुए शॉट, फील्डर मौजूद है। फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के पास। तो यहाँ पर धीरज 11 टीम के ऑनर धीरज का आगमन होता हुआ। वेद की अगली गेंद सामने करेंगे बल्लेबाज उमेश। इस बार ढूंढलाल गेंद उठाकर खेल दिया है। देखते हैं कितना रन ले पाते हैं यहाँ पर। काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा 1 रन ही मिलेंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। देश से बचे हुए ओवरों में यहाँ पर बाउंड्री की जरूरत है धीरज 11 की टीम को अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है। मैं बता दूं कि क्लासिक 350-11 की टीम में भी काफी बड़े बल्लेबाज मौजूद है। इस बार रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पर निश्चित ही रन आउट। तो इस प्रकार तीसरे विकेट का पतन होता हुआ धीरज 11 की टीम का मोनू जो कि
वेद की अगली गेंद स्ट्राइक पर होंगे ओपनर बल्लेबाज सूरज। निश्चित रूप से अभी तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर वेद के द्वारा। कोई बाउंड्री नहीं आई है अभी तक इस ओवर में, केवल सिंगल से ही है यहाँ पर। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जब पहुंचे 69 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। खिलाड़ी ध्यान देंगे यहाँ पर पानी ले जा मैदान पर। एक्स्ट्रा प्लेयर ध्यान देंगे। कोई व्यवस्था नहीं हुई तो अगले ओवर में ले जाएंगे। बाहर एक ओवर करवा ले। हाँ नहीं चल दूँ कहीं ठीक तो काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पर पूरा क्रिकेट ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। एमपीएल मुरब प्रीमियर लीग का प्रथम सीजन और प्रथम दिन इसका पहला मैच खेला गया था स्वयं लाइट वर्सेस किंग्स 11 के मध्य। इसमें स्वयं लाइट की टीम काफी रोमांचक मैच में विजयी रही थी। ये वाला मैच मस्त लगी ना लास्ट तक होती अच्छा लगे रोमांचक फिर जाता है। हमारे मैं सभी खिलाड़ी को बता दूं कि कल सुबह 6 बजे मैच जो कि खेला जाना है। सॉन्ग ट्रेंडिंग ये ना YouTube शॉर्ट्स के लिए करके दिखाओ। कल सुबह का मैच है क्लासिक 350-11 वर्सेस बादशाह 11 के मध्य। दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे। कल सुबह 6 बजे मैच क्लासिक 350-11 वर्सेस बादशाह 11 के मध्य। एक बार फिर यह मैच आरंभ होता हुआ है परमानेंट रखना भाई यूट्यूब। पारी का 8वां अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज प्रेमलाल। लगभग 8-10 कदमों पर राइट और राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे ओपनर बल्लेबाज सूरज। सूरज को चाहिए कि बचे हुए ओवरों में इस बार आगे आकर खेलना चाहते थे। काफी खूबसूरत गेंद सीधा पैरों पर जाकर लगी गेंद लेग बाई के रूप में यह रन मिलता हुआ इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 70 रनों पर। अब स्ट्राइक पर होंगे नए बल्लेबाज के रूप में गए राजा। काफी लंबे हिट लगाने की जरूरत बचे हुए ओवरों में। इस बार काफी खूबसूरत गेंद निश्चित ही गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा लेते हुए यहाँ पर 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर राजा के बल्ले से निकलते हुए डाबर च्यवनप्राश चौका लेग स्टंप की दिशा में फेंका हुआ गेंद था। काफी खूबसूरत नसीहत। इस बार स्लो लाइक की गेंद फायदा नहीं उठाया पर बल्लेबाज रन को खतरा हो सकता था लेकिन उतनी खराब थ्रो लेग शॉट पर खड़े फील्डर के मध्य। प्रेम की अगली गेंद सामना करेंगे राजा। इस बार अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट निश्चित ही एक रन मिलेंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर प्रेम की अगली गेंद। इस बार काफी खराब गेंद उतनी ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर राइट लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक सूरज के द्वारा ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए हैं।
निश्चित ही अपनी गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत यहाँ पर प्रेम को। एक बार फिर उसी दिशा में खेला हुआ है शॉट, इस बार फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर धीरज 11 की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 80 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। धीरज 11 की टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 80 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9 ओवर लेकर आए गेंदबाज वेद। पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस प्रकार पहली गेंद लवन की निश्चित यहाँ पर 1 रनों से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर बल्लेबाज सूरज को। वेद की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। इस बार काफी आपकी दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और यहाँ पर रन होता हुआ चौथे विकेट का पता नहीं यहाँ पर धीरज 11 की टीम का। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं धीरज 11 टीम के कप्तान सोहन, काफी सीनियर प्लेयर है। वेद की अगली गेंद सामना करेंगे हम बल्लेबाज सूरज यहाँ पर निश्चित ही 6 रन यहाँ पर, काफी शानदार बल्लेबाजी। सूरज जो कि 40 रन की व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए हैं। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी। वेद की अगली गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहते थे। अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सोहन, जो कि अपनी टीम के कप्तान। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वेद की अगली गेंद खेल दिया है, निश्चित यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर जाती है गेंद 4 रनों के लिए। तो इस प्रकार सोहन चौके से अपना खाता खोलता हुआ फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, काफी खूबसूरत था शॉट सोहन के बल्ले से 4 रनों के लिए। इसी तरीके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है आग बसा फाइनल 98 रनों पर। इसके बाद इस पारी में 1 ओवर आने से इस बार फिर फुल टॉस गेंद सोहन चाहते तो निश्चित ही इस गेंद को बाउंड्री के बाहर यहाँ पर रन आउट होकर वापस आते हुए सोहन, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं थी। मैं स्कोर में क्षमा चाहूंगा, 94 रन हुआ है धीरज 11 की टीम का स्कोर, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर सोहन, जो कि 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन वापस आते हुए रन आउट होकर अब नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं इंद्रा। काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पर, काफी बेहतरीन शॉट, निश्चित ही 6 रनों के लिए।
46 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज सूरज 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। मैं धीरज 11 के सभी खिलाड़ियों से अनुरोध कि ताली बजाकर अपने इस प्लेयर का सम्मान करें। काफी अच्छे बल्लेबाजी। टीम का स्कोर इसी छक्के के साथ 100 रनों पर जा पहुंचा है। एक बार फिर से अच्छी शॉट यहाँ पर है। देखते हैं क्या होता है। फील्डर मौजूद है यहाँ पर, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और 2 रन भी पूरा करिए। अब केवल 2 रन दूर अपने अर्धशतक से बल्लेबाज सूरज। पारी का आखिरी ओवर है। गेंदबाज के लिए गेंद सामने करेंगे बल्लेबाज सूरज। देखते हैं अपने से पूरा कर पाते या नहीं। एक बार फिर उठाकर खेला हुआ शॉट। इस बार फील्डर मौजूद है। कैच आउट। अपने अर्धशतक से 2 रन से चुके यहाँ पर बल्लेबाज सूरज। धीरज 11 के प्लेयर है। ताली बजाकर अपने इस प्लेयर का सम्मान करें। काफी अच्छी बल्लेबाजी। काला काला धर के हाथ है कपड़ा। बॉलर के लिए गेंद सामने करेंगे बल्लेबाज। इस बार खेलते हुए आपकी दिशा में शॉट पे खड़े फील्डर द्वारा मिसफील्ड। एम्पायरिंग हाथ ना मैच चालू कर रहे हैं। यहाँ पर बचा लिए फील्डर। 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर बल्लेबाज को। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 104 रनों पर। पारी का अंतिम ओवर। भारी रन बनत का इस बार बढ़ती हुई गेंद। कितनी अच्छी शॉट यहाँ पर। भागत बाल काफी खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए यहाँ पर। भारत होंगे बल्लेबाज तो हाथ उठा दे। जी हाँ, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी। 2 गेंदों पर 6 रन अपनी टीम के लिए जोड़ते हुए यहाँ पर बल्लेबाज भारत। पारी का अंतिम ओवर। शायद अंतिम गेंद इस ओवर का, इस पारी का। देखते हैं क्या कर पाते इस गेंद पर। इस बार फिर उठाकर खेला शॉट। फील्डर मौजूद। फील्डर 4 रन इस गेंद पर। इस प्रकार काफी अच्छी बल्लेबाजी टीम धीरज 11 के द्वारा 112 रन बनाए हैं यहाँ पर धीरज 11 की टीम ने। और क्लासिक 350 11 को 113 रनों का लक्ष्य मिला है। रन देख का हंसी लगा बंदे का बैठ करना चालू करत बैठना था। धीरज 11 के कप्तान ध्यान दे अपने
आरंभ होता हुआ है और क्लासिक 350-11 की ओर से ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए हैं सागर और नॉन स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज मेघराज और गेंदबाजी का भार संभालेंगे ओपनर गेंदबाज के रूप में राधे। अंपायर बता देंगे ट्राई बॉल रियल बॉल, तो यह ट्राई बॉल यहाँ पर काफी विशाल स्कोर का पीछा करने होंगे यहाँ पर क्लासिक 350 के बल्लेबाजों को। धीरज 11 की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 112 रनों का स्कोर खड़ा किया है। इस बार पहली गेंद इस मैच का काफी अच्छी गेंद शरीर पर जाकर टकराती हुई है गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज सागर के पास। सागर जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए हैं क्लासिक 350-11 की ओर से और गेंदबाज के रूप में आया राधे। लगभग 5-7 कदमों का आप राइट आर्म ऑर्डर की गेंदबाजी करेंगे। इस बार स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज सागर, निश्चित है लेग स्टंप से बाहर यह गेंद वाइड के इशारे एम्पायर खम्मन विश्वकर्मा के द्वारा। तो इस मैच के एम्पायर है खम्मन विश्वकर्मा और लेग एम्पायर के रूप में गए हसन साहू। राधे की अगली गेंद इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, काफी खूबसूरत गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में देखने को मिली है गेंदबाज राधे के द्वारा। काफी लंबे कद के गेंदबाज अपनी कद का यहाँ पर भरपूर फायदा उठाते हुए गेंदबाज राधे अच्छे गेंदबाज है सीधी की टीम की ओर से। उतने अच्छे बल्लेबाज सागर, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद पर। इस बार छोटा गेंद हल्की सी मिसफील्ड यहाँ पर फाइन लेग में खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन कोई रन नहीं यहाँ पर। अभी भी टीम का स्कोर 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिले हैं, बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं मिला है। काफी अच्छी गेंदबाजी धीरज 11 की टीम की ओर से। इस बार फिर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बीट खाएंगे बल्लेबाज। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी। मैं बता दूं कि यह 10 ओवरों का मैच जिसमें 3 ओवर पावर प्ले, अगर क्लासिक 350 को 113 रन का स्कोर चेस करना है तो पावर प्ले में कम से कम 50 रन बनाने होंगे। इस बार अच्छी शॉट, गेंद जाती सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। लगातार इसी तरह की शॉट ट्राई कर रहे थे सागर, इस बार सफलता मिली और 4 रन से अपना खाता खोलता हुआ यहाँ पर इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। पारी का पड़ा और गतिमान इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, यहाँ पर रन का खतरा हो सकता है, लेकिन आप में खड़े फील्डर द्वारा मिसफील्ड। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर क्लासिक 350 का स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर धीरज 11 की ओर से गेंदबाज राधे के द्वारा। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सोहन, जो कि अपनी टीम के कप्तान, काफी सीनियर प्लेयर। लगभग 15-20 कदमों का रन आप राइट आर्म मोड़ में राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे ओपनर बल्लेबाज मेघराज। काफी खूबसूरत गेंद यहाँ पर सोहन के द्वारा, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। एक बार फिर पुनः जी, अभी तक धीरज 11 की ओर से काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। दोनों ही गेंदबाज सोहन और राधे के द्वारा कोई खुलकर शॉट खेलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। अभी भी टीम का थमा हुआ स्कोर 5 रन, पारी का दूसरा ओवर गतिमान है। इसके पश्चात केवल 1 ही ओवर आने से पावर प्ले का एक बार फिर जगह बनाकर खेलना चाहते थे। काफी खूबसूरत गेंद सीधा कीपर के 10 स्थानों पर, कोई रन नहीं यहाँ पर। मैं बता दूं कि क्लासिक 350 को 113 रनों का
ओवर चेस करना है तो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा। इस बार निश्चित ही काफी खूबसूरत शॉट, उतनी खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर लॉन्ग ऑफ में खड़े फील्डर के द्वारा निश्चित ही 2 रन बना अपनी टीम के लिए। IPL पूरा प्रीमियर लीग का आज प्रथम दिवस, प्रथम सीजन का दूसरा मैच। इस बार फिर छकाया बल्लेबाज को 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जब पहुंचा है तो क्लासिक 350-11 टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं वासु, जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, शायद 21-22 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। वासु की पहली गेंद पक्की हुई गेंद थी, निश्चित ही लेग स्टंप से बाहर यह गेंद व्हाइट के इशारे अंपायर खम्मन विश्वकर्मा के द्वारा। तो एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर क्लासिक 350 टीम की ओर। वासु की अगली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज सागर, ओपनर बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज, पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे। उतनी अच्छी गेंदबाजी अभी तक मैं बता दूं धीरज देवन की टीम की ओर से केवल एक ही चौका मिला है यहाँ पर। वासु की अगली गेंद, इस बार फिर काफी खूबसूरत गेंद, यहाँ पर आउट का खतरा बन सकता है और निश्चित ही रन आउट यहाँ पर। काफी दबाव में दोनों ही बल्लेबाज हड़बड़ी कर बैठे और रन आउट के रूप में क्लासिक 350 की टीम को पॉइंट में खड़े फील्डर इंद्रजीत के द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग और एक डायरेक्ट हिट यहाँ पर है और डायरेक्ट हिट से अपनी टीम को नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। तीरथ हो तो हाथ उठा दे। जी हाँ, नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं तीरथ, काफी अच्छे बल्लेबाज, तगड़े बल्लेबाज। देखते हैं अपनी टीम को किस हद तक पहुंचा पाते हैं। अभी तक काफी खराब शुरुआत क्लासिक 350 की ओर से। वासु के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज तीरथ, इस बार पक्की हुई गेंद, उतनी खराब फील्डिंग यहाँ पर स्लिप पे खड़े फील्डर के द्वारा। केवल एक ही रन लेने का मौका यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज के पास। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जब पहुंचा है 9 रनों पर। पारी का तीसरा ओवर और सर्कल का अंतिम ओवर गतिमान। गेंदबाज के रूप में आया वासु, स्ट्राइक पर होंगे ओपनर बल्लेबाज सागर। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, निश्चित ही वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। अभी तक धीरज 11 की टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 1 या 2 बाउंड्री देखने को मिली है। एक बार फिर काफी खूबसूरत गेंद है, इतनी खराब फील्डिंग यहाँ पर स्लिप में खड़े फील्डर के द्वारा। अंपायर बता दे बैट से एक ही है लेग भाई, बैट से है। तो इस प्रकार 4 रन का और इजाफा होता हुआ यहाँ पर सागर के बल्ले से। खाना तो मिक्सचर रही वासु के अगली गेंद, सामने करेंगे बल्लेबाज सागर। इस बार भी राज का तो गेंद यहाँ की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाती इसी पर है कब्जे और 4 रनों के लिए। इस बार टाइमिंग के सहारे खेला हुआ शॉट कवर की दिशा में, काफी खूबसूरत शॉट, निश्चित ही 4 रन के लिए लाते हुए गेंद।
इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है क्लासिक 350 के बल्लेबाजों को, क्योंकि स्कोर 113 रन का लक्ष्य है यहाँ पर। इस बार अच्छी गेंद, निश्चित ही आप स्टंप के बाहर आ गए तो एक और अतिरिक्त रन। अभी तक इस ओवर में काफी अतिरिक्त रन देखने को मिला है। गेंदबाज बासु के द्वारा बल्ले से तो उतना अच्छा शॉट नहीं लगा पा रहे हैं, अतिरिक्त के रूप में ही ज्यादा रन मिल रहे हैं। उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े फील्डर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर क्लासिक 350 का स्कोर जा पहुंचा है। उन्नीस रन 18 गेंदों पर मात्र 19 रन ही बनाए हैं अभी तक क्लासिक 350 के बल्लेबाज, जबकि पावर प्ले का ओवर था 3 ओवर, तो पावर प्ले का कोई भरपूर फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर। अब बचे हुए 7 ओवरों यानी कि 42 गेंदों पर 93 रनों की जरूरत है क्लासिक 350 को अगर यह मैच जीतना है तो। पारी का चौथा ओवर लेकर आए, गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, गेंदबाज का नाम बता दें। अच्छा लगा ना मिक्सर। संदीप आए हैं गेंदबाज के रूप में। पारी का चौथा ओवर का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज तीरथ, काफी अच्छे बल्लेबाज। देखते हैं इस ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। मैं बता दूं 42 गेंदों पर 93 रनों की जरूरत है क्लासिक 350 को यह मैच जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से सम्मान किया, वहीं पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वाइड गेंद का इशारा यहाँ पर एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता है यहाँ पर। धीरज 11 के गेंदबाज बल्ले से उतना रन नहीं खा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त के रूप में काफी रन दे रहे हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद, शरीर पर जाकर टकराई, हल्की सी अपील यहाँ पर। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, कोई प्रभाव नहीं दोनों एम्पायर के द्वारा। इस मैच के एम्पायर है काफी अनुभवी एम्पायर खम्मन विश्वकर्मा और हसन साहू। अच्छी गेंदबाजी अभी तक है संदीप के द्वारा। संदीप की अगली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज तीरथ। एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर यह गेंद, व्हाइट के इशारे एम्पायर के द्वारा। निश्चित तौर पर एक और अतिरिक्त रन मिलता है यहाँ पर। अतिरिक्त के रूप में ही काफी रन देखने को मिल रहे हैं धीरज 11 के गेंदबाजों के द्वारा। संदीप की अगली गेंद, सामना करेंगे तीरथ। इस बार फिर लेग स्टंप से निश्चित ही बाहर यह गेंद, व्हाइट के इशारे एम्पायर के द्वारा। संदीप को चाहिए कि वह धैर्य से गेंदबाजी करें, अभी काफी रन पड़े हैं आपके पास। 1-2 छक्के खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। पारी का चौथा ओवर गतिमान है। संदीप की अगली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज सागर उठाकर खेले जाते हैं यहाँ पर। गेंद जाती हुई पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद। फील्डर जब तक फील्डर करते यहाँ पर 2 रन पूरा कर लिए दोनों बैट्समैन ने। सागर जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए, अभी तक कोई लंबे शॉट देखने को नहीं मिला है सागर के बल्ले से। संदीप की अगली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज सागर। इस बार उठाकर खेल दिए हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। कोई फील्डर मौजूद नहीं। ये जल्दी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे है 26 रनों पर। पारी का चौथा ओवर गतिमान, गेंदबाज के रूप में संदीप। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर क्लासिक 350-11 का स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर। अब हैट्रिक के कगार पर यहाँ पर गेंदबाज भारत और बल्लेबाज के रूप में गए हैं दीपक। खराब गेंद, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। अभी भी हैट्रिक बाकी है, गेंदबाज हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भारत की अगली गेंद, बल्लेबाज दीपक हल्के हाथों से खेलती है आपकी दिशा में। इस बार रिवर्स शॉट खेला हुआ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। मोबाइल भी बैग में है।
Buti jabe tanah baik. छत्तीस रन। आपका नाम बता दे। संजय लेफ्ट हैंड गेंदबाज। सामना करेंगे बल्लेबाज और यहाँ पर वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा एक पर 3 रन। खाली सब बोला काय हो गया रोती फायरिंग ऐसे कुछ नहीं करे छप्पन रन।
काफी अच्छे बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिला है दीपक के द्वारा। इस बार काफी खूबसूरत गेंद नीचे रही, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति। समाप्ति पर क्लासिक 350 का स्कोर जब पहुंचा है 56 रनों पर। इसके पश्चात मैच खेले जाने हैं यूनिवर्सल 11 वर्सेस बादशाह 11 के मध्य। दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा लेवे। अब बचे हुए 24 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत यहाँ पर क्लासिक 350 को 4 ओवर में। मैं एक बार फिर पुनः बता दूं, इसके पश्चात मैच खेले जाना है यूनिवर्सल 11 वर्सेस बादशाह 11 के मध्य। दोनों ही टीम के कप्तान यूनिवर्सल 11 के कप्तान शेखर और बादशाह 11 के कप्तान इंद्रपाल सेन दोनों ही कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा ले। दोनों ही अंपायर ध्यान दे, शीघ्रता करा इस मैच में। तो यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रसेन साहू दोनों ही कप्तानों से टॉस ध्यान दे, थोड़ा शीघ्रता करें इस मैच में। इसके पश्चात और मैच खेला जाना है।
कहीं बताइला मंगा के ना मेरे भरा है ते में पानी ला है सरी लोहा लोहा लागत है उधर पहली बने रही पेट भरे सन लाग के ना मिक्सचर का तो यहाँ पर एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ मैच पुनः स्टार्ट होता हुआ गेंदबाज के रूप में आए राधे। वो वाला दे दे तो इस प्रकार एक और विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज वेद क्लीन बोल्ड होकर वापस आते हुए पारी का साथ और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज राधे। काफी खूबसूरत गेंद इस प्रकार क्लीन बोल्ड होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज वेद और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। का खतरा हो सकता था यहाँ पर लेकिन काफी खराब थ्रो। मोबाइल इस टाइम पर होंगे बल्लेबाज बैग में डाल देने वाला यहाँ पर क्लीन बोल्ड। काफी खूबसूरत गेंदबाजी राधे के द्वारा अभी तक इस मैच में। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं संतोष। तो निश्चित ही क्लासिक 350 इस मैच से बाहर होते हुए अभी कसी हुई गेंदबाजी अभी तक धीरज 11 के द्वारा। राधे की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज संतोष। एक बार फिर काफी खूबसूरत गेंद यहाँ पर है लेकिन वाइट के इशारा अंपायर के द्वारा निश्चित ही अतिरिक्त रन काफी दिए हैं। राधे की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज संतोष जो कि अभी भी क्रीज पर गए हैं। एक बार फिर निश्चित ही लेकिन स्टंप से बाहर आ गेंद एक और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा।
सोहन की पहली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज दीपक। इस बार काफी खूबसूरत शॉट उठाकर खेल दिया लेग की दिशा में, गेंद जाती है सीमा रेखा की ओर, लेकिन फील्डर मौजूद, केवल 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। दीपक ने जरूर कुछ अच्छे हाथ दिखाए हैं अपने बल्लेबाजी में। धीरज 11 की टीम की ओर से गेंदबाजी के रूप में है कप्तान सोहन। इस बार उठाकर खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, देखते हैं क्या होता है। और एक आसान से कैच लॉन्ग ऑन में खड़े फील्डर राहुल के द्वारा, काफी अच्छे फील्डर मुरा की टीम की ओर से, अच्छे फील्डरों में गिने जाते हैं राहुल, उतने अच्छे कैच। तो इस प्रकार 8वीं विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर क्लासिक 350-11 का। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं, बैट्समैन का नाम जानना चाहूंगा। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज चित्रसेन, जो कि अपनी टीम के ऑनर कप्तान है। इस बार काफी अच्छी गेंद सीधे कीपर के दस्तानों पर जाकर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। मैच निश्चित थी धीरज 11 की पकड़ में। इस बार काफी खूबसूरत शॉट, फुल टॉस गेंद थी। इस बार लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद सही बल्ले पर नहीं लगी, शॉट में खड़े फील्डर द्वारा अच्छी फील्डिंग। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर क्लासिक 350 का स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 2 ओवरों में पारी करना अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंद आए, गेंदबाज भारत निश्चित ही लेग स्टंप से बाहर, यह गेंद व्हाइट पे इशारे पर खम्मन विश्वकर्मा के द्वारा एक और अतिरिक्त अंक का इजाफा यहाँ पर। 12 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत यहाँ पर क्लासिक 350 के बल्लेबाजों को। इस बार खराब गेंद है, फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। भारत के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज चित्रसेन, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे और क्लीन बोल्ड हुए यहाँ पर। तो इस प्रकार 90 विकेट का पतन होता हुआ अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में है आवेश। अंतिम बल्लेबाज के रूप में गए हैं भावेश। भारत की अगली गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, काफी खूबसूरत गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इस मैच में केवल औपचारिकता ही शेष रह गई है।
निश्चित ही धीरज 11 के पक्ष में यह मैच जाता हुआ इसके पश्चात मैच खेला जाना है यूनिवर्सल 11 वर्सेस बादशाह 11। यूनिवर्सल 11 के ऑनर नीरज साहू दरबा और बादशाह 11 के ऑनर नेमीचंद साहू मूरा। यूनिवर्सल टीम के कप्तान शेखर ने टॉस जीता है और डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो मैं चाहूंगा शेखर साहू अपने डिसीजन बता दें। इसके तुरंत पश्चात मैच होना है 10-10 ओवरों का मैच। पारी का अंतिम और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज वासु जो कि अपनी टीम के वो कप्तान है। वासु का गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश। काफी खूबसूरत गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज, उठाकर शॉट खेलना चाहते थे। निश्चित ही इस मैच में धीरज 11 की टीम इस बार फिर पटकी हुई गेंद थी, कोई समझ ही नहीं पा रहे बल्लेबाज। शॉट लगाने के चक्कर में डॉट पे डॉट हो जा रहे हैं। खेल हुआ था, फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच मिस होता हुआ यहाँ पर मिड विकेट में खड़े फील्डर के द्वारा। वासु के गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज। पारी का यह अंतिम ओवर, इस बार अच्छी गेंद, फिर उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद सीधा कीपर के दस्तानों पर। अभी भी टीम का थमा हुआ स्कोर 70-71 रन। तो इस प्रकार 10 ओवरों पर केवल 71 रन बना पाई क्लासिक 350-11 की टीम। और निश्चित ही धीरज 11 की टीम ने नाम कर लिया है।